कांग्रेस भवन में राज्य भर से आए। देखिए कि जो राजधानी रांची में जो कांग्रेस भवन है अल्बर्ट एक्का चौक के ठीक बगल में, यहाँ पे अलग अलग जिलों से जो कांग्रेसी आए हैं वो अपने नेता से मिलकर के जो है अपनी बातों को रख रहे हैं। चूँकि झारखंड में जो सरकार चल रही है उसमें कांग्रेस पार्टी भी है, दूसरे दल के रूप में सबसे बड़ी पार्टी जो है कांग्रेस है। हमारे साथ सनी जी हैं, राजेश कुमार सनी, राष्ट्रीय स्तर के युवा जो कांग्रेस है उसके नेता हैं। और आज जब अविनाश पांडे यहाँ पे आए हैं तो ये लोग भी मौजूद हैं। क्या अपेक्षा जो है झारखंड में कांग्रेसियों को है, खास करके अपने प्रभारी से? क्या कुछ ऐसी चीज़ें रह गई है जो 2 साल में नहीं हुआ है? क्योंकि सरकार में भी आप लोग हैं और आने वाले 3 सालों में वो चीज़ें होते हुए देखना चाहते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे झारखंड राज्य को, हमारे पार्टी को नया प्रभारी मिले अविनाश पांडे जी, जो कि संगठन से आकर के आज इतने दूर तक आए हैं। उनसे कार्यकर्ताओं को बहुत उम्मीद है कि प्रभारी जी संगठन के लोगों का बात को सुनेंगे। और प्रभारी जी ने कल जैसा अपना बातों को रखा गीतांजलि बैंक्वेट हॉल में, आपने देखा कि किस प्रकार उन्होंने संगठन को महत्व दिया। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं, यूथ कांग्रेस से वर्कर कार्यकर्ता, पॉलिटिक्स करते करते इतने दूर तक आया। कल हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को भी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में हमने देखा कि मुझे मंच पे बैठने का यहाँ पे जगह मिला। तो ये संगठन का ही देन है और संगठन से ही सब लोग आगे बढ़े हैं। संगठन सर्वोपरि है, ये इन्होंने बताया। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि जब आम कार्यकर्ताओं को जब मौका मिलेगा, जगह मिलेगा, तो वो मंच भी खूबसूरत लगेगा और पार्टी भी खूबसूरत लगेगी। आप क्या एक्सपेक्टेशन है नए जो प्रभारी आए हैं? देखिए, एक्सपेक्टेशन हर कार्यकर्ता का अंदर होता है कि संगठन मजबूत हो, आने वाले लोकसभा चुनाव में हमारी संख्या ज़्यादा बढ़े और केंद्र में हमारी सरकार बने। ये सबसे पहले, और जन जो मुद्दे होते हैं, जो जनता के जो मुद्दे होते हैं, उनको लेकर के सरकार काम करे। यही ज़्यादा मेन मुद्दे होते हैं। मेन जो ये आप कहेंगे तो एक जो परसेप्शन तैयार किया जा रहा है आरपीएन सिंह के जाने के बाद से कि आरपीएन बहुत गलत तरीके से पार्टी चला रहे थे, और अब जबकि एक नए प्रभारी आए हैं और वो जब इन पुरानी बातों को देख रहे होंगे या फिर सुन रहे होंगे कि एक प्रभारी के लिए किस तरीके से यहाँ के लोग सोचते हैं या फिर उनके मन में क्या चलता है, और नए प्रभारी का जो भी आने के बाद से जिस तरीके से बातें हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो अनुशासन कम से कम पार्टी के भीतर जो होनी चाहिए वो खास करके झारखंड कांग्रेस में एकदम नहीं दिख पा रही है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। निश्चित तौर पे जो हमारे पुराने प्रभारी थे आरपीएन सिंह जी, आपने देखा सरकार बनने के बाद 2 साल पूर्ण हुआ और 2 सालों में उनका कितना आना जाना हमारे राज्य में रहा। उनकी कोई एक्टिविटी ही नहीं थी कि राज्य में संगठन को मजबूत किया जाए। राज्य में संगठन किस प्रकार आने वाले 2024 में फिर चुनाव में जाएगा, तो हम लोगों ने देखा और प्रेस के माध्यम से भी, आप लोगों के माध्यम से भी आपने भी देखा कि में बहुत बड़ा एक उत्साह का माहौल आया। और नए प्रभारी जो आए हैं निश्चित तौर पे संगठन के हैं और पूरा उम्मीद है मुझे कि आने वाले 2024 में, और जो सरकार का अपना 3 साल का कार्यकाल बचा है, वो सरकार हम लोग पूरा सफलतापूर्वक कार्यकाल को पूर्ण करेंगे। और आने वाले 2024 में हम लोग जो चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, उसमें कांग्रेस पार्टी और यूपीए गठबंधन अधिक से अधिक सीट जीत करके यहाँ से जाके केंद्र में हमारे नेता राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी। हर कोई यही उम्मीद कर रहा है, और जब से नए प्रभारी आ रहे हैं तो झारखंड सरकार की बातें काफ़ी कम हो रही है और 2024 की बातें हो रही है। उज्जवल जी, ये जो प्रभारी आए हैं उनको तो ये बताना चाहिए था कि 2 साल में वो कौन सी चीज़ें नहीं हो पाई जो कि चुनावी मंच पे कांग्रेस ने वायदा किया था, राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को याद दिलाया था, वो बातें नहीं हो रही है। लोग जो है मिल रहे हैं, भाषणबाजी हो रही है। आपको नहीं लगता है कि जब तक ऐसी बातें नहीं होंगी, पुरानी बातें जो कि सरकार में रह करके करनी है, तब तक अविनाश पांडे जानेंगे कैसे? देखिए, पहले तो ये लोगों से नहीं मिले, ये आए सबसे पहले संगठन को तवज्जो दिए, पहले संगठन के लोगों से मिले, उसके बाद सरकार में विधायक दल से बैठक किए, उसके बाद आज जिला से मिल रहे हैं।
तो वो पहले लोगों से जान ले रहे हैं कि क्या चाहते हैं। 2 साल पूर्व में जो मैनिफेस्टो बना उसकी जानकारी पीसीसी चीफ उनको देंगे, बट अब उनको क्या चाहिए आगामी 3 साल में वो लोगों से जानने के लिए मिल रहे। इस तरह मिल रहे, टाइम पास नहीं कर रहे हो। पहले संगठन में जिला में मिले, विधायक दल से बैठक किए, 6 घंटा विधायक दल का बैठक चला। आप समझ लीजिए 2 साल में नहीं चला होगा इतना देर। एक विधायक से 1 to 1 भी मिले, सबसे मिले, जाने, लिखे। उसके बाद आज जिलाध्यक्षों से मिल रहे हैं। जिलाध्यक्ष में पीसीसी का जिलाध्यक्ष, यूथ का, एनएसयूआई, फ्रंटल सबको रख रहे हैं, तो सबसे जानकारी ले रहे हैं। उसके बाद फिर वो आएंगे कि अब आगे क्या करना है, आगे 2003 साल के लिए क्या रणनीति होगा, उसको वो तो उसके बाद का चल। आप लोगों से मुलाकात हो गई या फिर समय मिला है आप लोगों को? पूर्व कमेटी जो अभी नहीं हट गया था उन लोगों से मुलाकात हो गया, और नई कमेटी जो आई उससे कल मुलाकात होगी। अच्छा, युवतियां भी हैं कांग्रेस पार्टी में, का निर्णय होगा, हम लोग सारी मतलब गर्ल्स लोग वो फॉलो करेंगे। यहाँ पे जितने भी यूथ कांग्रेस से भी लोग आए हुए हैं वो भी फॉलो करेंगे। आप लोग मिले तो क्या बोले उनसे, अविनाश पांडे जी से क्या? अभी वो ऐसी बात नहीं हो पाई, बस थोड़ी सी बात हो पाई थी, उनको कांग्रेचुलेट किए हम लोग, बस यही बोले। मिलकर आप लोग कुछ बोले उनसे? यही बोले कि मिलकर हमारे सब एक नेतृत्व में जाकर एक साथ काम करना है हम लोग को, और कुछ। और बोले आगे हम लोग का सपोर्ट हमेशा रहेगा और एक साथ मिलकर आगे बढ़ाना है। देखिए, यहाँ पे जो भी नेता पहुँचे हैं, चाहे वो युवा हों या फिर जो मेन संगठन है उसके नेता हों, उसके प्रतिनिधि हों, हर कोई यही चाह रहा है आज के डेट में कि जो नए प्रभारी आए हैं उन तक पहुँचे किसी भी तरीके से और अपनी बात को रखें। आप लोग मिले? जी हाँ, हम लोग प्रभारी से मिले। कल हम लोग, हमारे जो प्रभारी आए हुए थे रांची में, हम लोग बहुत जोर शोर से उनका स्वागत किए। हमारे सारे कार्यकर्ताओं में, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा हर्ष और उल्लास है इससे कि नए प्रभारी आए हैं, तो बहुत ज़मीनी स्तर पे हम लोग को भी मिलने का मौका दिया जाएगा और हमारी भी बात सुनी जाएगी आगे। तो इस चीज़ के लिए हमें बात भी रखे कि भाई आप युवा हैं तो क्या है यहाँ पे, क्या चल रहा है स्टेट में, इन सब बातों को भी आपने देखिए अभी तो हमारे प्रभारी यहाँ पे चुन के आए ही हैं, तो अभी थोड़ा सा समय दिया जाएगा। कल विधायक दल की मीटिंग थी, तो उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे थे, मौजूद थे हम लोग वहाँ पे। लेकिन उसके बाद भी हम लोग यही चीज़ सोच रहे हैं कि एक युवाओं के स्तर पे, एक युवा कमेटी पे वो हमारे साथ बैठे और हम लोग अपनी बातों को उन तक पहुँचा पाए कि क्या क्या युवाओं के मुद्दे हैं, उन चीज़ों को हम लोग वहाँ पे रख पाए। तो इस चीज़ के लिए ये सही भी है कि महज अगर आज को जोड़ लिया जाए तो दूसरा दिन ही है अविनाश पांडे का झारखंड में, तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें अभी उन तक पहुंची भी नहीं होंगी। जो भी नेता और जो कार्यकर्ता झारखंड के अलग अलग जिलों से पहुंच रहे हैं कांग्रेस भवन, उनकी बस अभी यही एक मंशा है कि उनसे जो है एक परिचय हो जाए, एक मुलाकात हो जाए, ताकि आने वाले दिनों में अपने प्रभारी से जो है झारखंड से जुड़े हुए तमाम वैसे मुद्दे जो कि लगता है कांग्रेसियों को कि सरकार के माध्यम से कराया जा सकता है, जो कि पिछले चुनावों में जिस तरीके से वायदा किया गया था अपने कार्यक्रमों के जरिए, तो उन सब को लेकर के भी जानकारी दी जाएगी। और फिलहाल अभी का जो आप देख रहे हैं कि भीड़ जो है लगातार बन रही है, जो लोग मिल ले रहे हैं वो अपनी मुलाकात के बाद जो है वो जा रहे हैं, और दूसरे लोग अलग अलग जिलों से जो आ रहे हैं वो भी आना जाना कुल मिलाकर के जो है वो सिलसिला जारी है। और आप देखिए कि तस्वीरों में कांग्रेस भवन के चारों ओर कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, यूथ के जो कार्यकर्ता हैं, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और बस एक ही प्रयास है कि अविनाश पांडे जो कि झारखंड कांग्रेस के नए प्रभारी बनाए गए हैं, उनसे मिला जाए और अपनी बातों को रखा जाए। इससे पहले कि इस लाइव सेशन को हम लोग समाप्त करें, फिर से एक सवाल आप ही से पूछ लेते हैं कि ये जो नए प्रभारी आए हैं और जो लोग मिल करके जा रहे हैं बाहर, उनसे जो फीडबैक आप लोग ले रहे होंगे या फिर बातचीत कर रहे होंगे कि किस तरीके से बातचीत हुई है, तो ये आरपीएन सिंह को लेकर के जो परसेप्शन तैयार किया गया था कि वो बहुत अड़ियल टाइप के थे, लोगों से वो सहजता से नहीं मिलते थे, आरपीएन और अविनाश पांडे में कुछ दिख रहा है अंतर? देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार का रवैया आरपीएन सिंह जी का था, वो अपने आप को राजा और महाराजा से बाहर नहीं निकाल पाए। पहले महाराजा गए ज्योतिराज सिंधिया जी और अभी राजा गए, तो इनको वर्करों का कोई सम्मान नहीं था इनके नज़र में। आज जब अविनाश पांडे जी बन करके आए हैं और साथ में जो हमारे सह प्रभारी जो कि एक एक कार्यकर्ता को समझते हैं, जानते हैं, उमंग सिंगार जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन दोनों के नेतृत्व में, इनके कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी यहाँ पे पूरी मजबूती के साथ उभर कर आएगी। अभी हमारा 18 सीट है, आने वाले चुनाव में मुझे लगता है
कि आने वाले चुनाव में हम लोग अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे और कांग्रेस पार्टी के विधायक भी 25 से 30 बढ़ करके आएंगे। रही बात आरपीएन सिंह की, तो मैं फिर बोलना चाहता हूं कि जिस तरह उन्होंने संगठन को यहां दबाने का कार्य को किया, उनका रवैया सरकार बनने के बाद ही भाजपा से जो डील थी वो डील उनका पूरा नहीं हो पा रहा था। और मैं तो भाजपा के नेताओं से आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं, जो भाजपा कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत, भाजपा को पहले कांग्रेस मुक्त होना पड़ेगा। भाजपा में आप देखिए कि हमारे नेताओं को ज्वाइन करा करा के बड़े बड़े पदों पे सुसज्जित किया जा रहा है। तो शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो ऐसे शब्द को बोलते हैं। अच्छा, आप चूंकि जिक्र कर दिए कि नेता छोड़ करके जा रहे हैं भाजपा में और भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई है, कल ही जो है अविनाश पांडे आए और गीता श्री उरांव जो एक बड़ा नाम है, खास करके कार्तिक उरांव की बेटी हैं, डॉक्टर अरुण उरांव की पत्नी हैं जो कि बीजेपी में हैं, वो जब पार्टी को छोड़ करके गई हैं, इसका क्या नुकसान होगा या फिर लाभ होने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पे गीता श्री उरांव जी पार्टी की एक वरिष्ठ नेता थी और उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि आप अगर देखें तो वो कांग्रेस का परिवार रहा है। लेकिन पिछले साल ही आपने देखा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव थे, एआईसीसी सेक्रेटरी, छत्तीसगढ़ प्रभारी उनके पति अरुण उरांव जी भाजपा जा चुके थे। तो ये पहले से इनकी तैयारी थी। रही बात जब ये शिक्षा मंत्री पद से हटी गीता श्री उरांव जी, उसके बाद इनका संगठन में कोई योगदान नहीं रहा कांग्रेस पार्टी के लिए, ये मेरा मानना है। मैंने नहीं देखा कि इनका संगठन में कोई भी योगदान रहा कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए। तो इसलिए ठीक है, लोग आते जाते रहते हैं, बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कुल मिलाकर के आप जब ये सुन रहे हैं कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, तो यह बोल रहे हैं कि किसी के भी जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और खास करके अभी जबकि नए प्रभारी का आगमन हो चुका है, तो ऐसे में झारखंड में कांग्रेसियों के भीतर एक गजब तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि बीते 2 दिनों से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं, वो राज्य भर के तमाम जगहों से जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार अपने प्रभारी का स्वागत कर रहे हैं। शुक्रिया। अविनाश पांडे जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद।